स्टूडेंट साइको की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन से नियम दिए हुए हैं और किस सन में दिए हुए हैं वो सारी बातें हम आज करेंगे कि कौन सी सूची का निर्माण, कौन सा मेथड किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया। ये क्वेश्चन एक दो यहाँ से पूछा जाता है। इसे स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किया गया था स्ट्रोक के द्वारा। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण स्ट्रोक के द्वारा 1927 में किया गया। युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण किया गया था थ्रस्टन के द्वारा 1927 में। यानी 1927 में दो हो गए आपके, स्ट्रोक का व्यावसायिक रुचि सूची परीक्षण और थ्रस्टन का युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण। कब? 1927 में। तीसरा है समदृष्टि अंतर्विधि का निर्माण किया गया 1929 में थ्रस्टन व चेव के द्वारा। किसका? समदृष्टि अंतर्विधि का निर्माण 1929 में थ्रस्टन व चेव के द्वारा। लिंकर्ट योग निर्धारण विधि का निर्माण किया गया लिंकर्ट के द्वारा 1932 में। लिंकर्ट योग निर्धारण विधि का निर्माण लिंकर्ट के द्वारा 1932 में। क्रमबद्ध अंतर्विधि सफ़ीर के द्वारा 1937 में। स्केलोग्राम गेटमैन के द्वारा 1945 में। और भेदबोधक मापन विधि एडवर्ड्स एवं किलपैट्रिक के द्वारा 1948 में। एडवर्ड्स और किलपैट्रिक के द्वारा 1948 में भेदबोधन मापक विधि। ओसगुड के द्वारा 1952 में सीमेंटिंग डिफरेंशियल्स, यानी कि 1952 में ओसगुड के द्वारा सीमेंटिंग डिफरेंशियल्स का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स, मास्टर प्रारूप जो मापनी है वो टैमर्स के द्वारा प्रयोग किया गया। मास्टर प्रारूप मापनी टैमर्स के द्वारा। सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण। सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण टोरेंस के द्वारा 1958 में। कब? टोरेंस के द्वारा 1958 में। एक बार दोबारा दे देते हैं स्टूडेंट सारे के सारे। व्यावसायिक रुचि सूची परीक्षण स्ट्रोक के द्वारा 1927 में। युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण थ्रस्टन 1927 में। समदृष्टि अंतर्विधि का निर्माण किया गया था थ्रस्टन व चैव के द्वारा 1929 में। 1932 में लिंकर्ट के द्वारा लिंकर्ट योग निर्धारण विधि का निर्माण किया गया। सफ़ीर 1937 में। क्रमबद्ध अंतर्विधि गेटमैन ने 1945 में। स्केलोग्राम एडवर्ड्स किलपैट्रिक की बात करते 1948 में। भेदबोधक मापनी विधि ओसगुड ने 1952 में। सीमेंटिंग डिफरेंशिएशन टैमन ने मास्टर प्रारूप मापनी। और टोरेंस की बात करते हैं तो 1958 में सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण किया गया। स्टूडेंट्स, आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सृजनात्मकता पे आ जाते हैं। सृजनात्मकता पर शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। सृजनात्मकता पर शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण बी के पासी के द्वारा 1972 में। कब किए गए? बी के पासी के द्वारा 1972 में। और सृजनात्मकता का शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण 1973 में भी किया गया बाकरमैंदी के द्वारा। 72 में बी के पासी, वैसे बी और वैसे ही 72, यानी बै की मैचिंग कर लेना है। बी के पासी 72 में। किसका? सृजनात्मकता का। सृजनात्मकता का 1973 में बाकरमैंदी। दोनों बी वाले हैं, बी के पासी बाकरमैंदी। प्राथमिक विद्यालय के बालक हेतु समायोजन की सूची रोजर्स के द्वारा 1931 में। प्रारंभिक विद्यालय के बालक हेतु समायोजन की सूची 1931 में रोजर्स के द्वारा। और भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया था 1922 में। पहला मनोवैज्ञानिक 1922 में C.H. राइस के द्वारा। किसके द्वारा? C.H. राइस के द्वारा। सुरक्षा असुरक्षा सूची का निर्माण किया गया था मैस्लो के द्वारा। स्टूडेंट्स, सुरक्षा असुरक्षा का मैस्लो के द्वारा किया गया। और 19 PF व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया गया था 1956 में कैटल महोदय के द्वारा। 19 PF व्यक्तित्व प्रश्नावली सूची का निर्माण 1956 में कैटल के द्वारा किया गया। एक बार दोबारा देखते हैं।
देखो स्टूडेंट, सृजनात्मकता का शाब्दिक अशाब्दिक 1972 में बी के पासी के द्वारा, सृजनात्मकता का शाब्दिक अशाब्दिक 1973 में बाकर मेहंदी के द्वारा, और प्राथमिक विद्यालय के बालक हेतु 1931 में रोजर्स के द्वारा। और भारत में पहला मनोवैज्ञानिक 1922 में C.H. राइस थे स्टूडेंट्स। C.H. राइस 1922 में। सुरक्षा असुरक्षा सूची का निर्माण किया गया था मैस्लो महोदय के द्वारा स्टूडेंट्स। आगे आपके 19 PF व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण 1956 में कैटल महोदय के द्वारा किया गया। 1956 में 19 PF व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के जो टेस्ट थे कैटल महोदय के द्वारा। और भारत में सबसे पहले सामूहिक शब्दावली परीक्षण दिया गया था 1955 में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। भारत में सबसे पहले सामूहिक शब्दावली परीक्षण 1955 चंद्रमोहन भाटिया। शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंदर। शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया ब्लूम की टैक्सोनॉमी के द्वारा। व्यक्तित्व प्रभाविकता अधीनता परीक्षण आलपोर्ट के द्वारा। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची 1940 में होथवे और मैकिनले के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची 1940 में हाथवे और मैकिनले के द्वारा। वैश्विक रूप का बगनासा रहस्य 1944 में रोजनविक के द्वारा। वैश्विक रूप का बगनासा रहस्य 1944 में रोजनविक के द्वारा दिया गया। एक बार दोबारा दे लेते हैं। 19 PF व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण 1956 में कैटल महोदय के द्वारा। और भारत में सबसे पहले सामूहिक शब्दावली परीक्षण 1955 में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंदर। और व्यक्तित्व प्रभावित अधीनता का परीक्षण किया गया आलपोर्ट महोदय ने। मिनीसोटा का हाथवे मैकिनले के द्वारा 1940 में। और वैश्विक रूप का बगनासा रहस्य ये रोजनविक के द्वारा 1944 में स्टूडेंट्स। आगे है स्टूडेंट्स, बालक का रूप बगनासा रहस्य मापन निर्धारण किया गया था 1948 में ही रोजनविक के द्वारा। बालक का रूप का बगनासा रहस्य मापन परीक्षण रोजनविक के द्वारा। आकांक्षा स्तर की बात करते हैं। आकांक्षा स्तर मापन 1931 में हुप्पी और डेम्बो के द्वारा। आकांक्षा स्तर मापन 1931 में हुम्पी और डेम्बो के द्वारा। आक्रामकता विप्रेरणा 1961 में बसम्स के द्वारा। आक्रामक विप्रेरणा 1961 में बसम्स के द्वारा। भारत में पहला बगनासा मापन किया गया 1959 में उदय पारीख व आर देवी के द्वारा। भारत में पहला बगनासा मापन 1959 में उदय पारीख व आर देवी के द्वारा। अनुमोदन विप्रेरणा 1964 में मार्लो व क्राउनी के द्वारा दी गई स्टूडेंट्स। 1964 में किसके द्वारा? मार्लो व क्राउनी के द्वारा अनुमोदन की विप्रेरणा। आत्मबोधि प्रिपरेशन की बात करते हैं। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राजकुमार सारस्वत के द्वारा दी गई थी 1984 में। आत्मबोध प्रश्नावली 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 1984 में राजकुमार सारस्वत के द्वारा। स्वतः बोध प्रश्नावली 1979 में वर्मा सैरी व गोस्वामी के द्वारा। स्वतः बोध प्रश्नावली 1979 में वर्मा सैरी व गोस्वामी के द्वारा प्रदान की गई। चिंता का मापन हेतु चिंता प्रश्नावली जो निर्माण किया गया सारासन व मेंडलर ने किया 1950 में। चिंता का मापन हेतु चिंता प्रश्न निर्माण 1950 में सारासन व मेंडलर ने। संबंध की प्रेरणा दी गई थी एटकिंसन सेंचर के द्वारा। संबंध प्रेरणा दी गई थी एटकिंसन सेंचर के द्वारा दी गई थी स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं इनको। बालक रूप का बगनासा रहस्य रोजनविक के द्वारा 1948 में। आकांक्षा स्तर मापन किया गया था हुम्पी डेम्बो 1931 में। आक्रामकता विप्रेरणा बस 1961 में। और भारत में पहला बगनासा मापन किया गया था उदय पारीख व आर देवी 1959 में। अनुमोदन विप्रेरण किया गया मार्लो व क्राउनी 1964 में। आत्मबोध परीक्षण 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राजकुमार सारस्वत के द्वारा। और स्वतः बोध परीक्षण 1979 में वर्मा सेरी व गोस्वामी के द्वारा। चिंता का मापन है, चिंता जो प्रश्नावली थी वो आपकी सारासन व मेंडलर के द्वारा 1950 में दी गई थी। और संबंध में प्रेरणा दिया गया था एटकिंसन सेंचर के द्वारा स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2022 जो आपका एस्टेट का पेपर लेवल 3 था कि व्यक्तित्व आकलन के लिए जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, जिन जिन साइकोलॉजिस्ट ने इतने जितने भी प्रकार बताए हैं वो हम सारे अभी डिस्कस कर लेते ताकि आपका इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए टैट कैट का या परीक्षण किस किस के द्वारा दिए गए, कितने कितने प्रकार के दिए गए, तो वो आपका गलत ना हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पर्सनैलिटी के प्रकार में भारतीय वैध दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार के बताए थे। भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार 3, सतो, रजो, तमो, इन सात्विक गुणों वाले, राजसिक गुणों वाले और तामसिक गुणों वाले। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय वैध दृष्टिकोण के अनुसार पर्सनैलिटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। उनके नाम कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। स्टूडेंट्स, अगला है आपका शरीर के दृष्टिकोण के अनुसार जो पर्सनैलिटी है उसको बांटा क्रैचमर के अनुसार। क्रैचमर शरीर के अकॉर्डिंग बांटा कि शरीर की बनावट कैसी होगी, किसने बांटा? क्रैचमर ने बांटा। उनकी पुस्तक का नाम है फिजिक एंड करैक्टर, 1925 में आई थी। कौन सी? फिजिक एंड करैक्टर। फिजिक एंड करैक्टर किसकी? क्रैचमर की। फिजिक एंड करैक्टर किसकी थी? क्रैचमर की थी, 1925 में। 4 प्रकार बताए पर्सनैलिटी के। सबसे पहले पिकनिक। पिकनिक को हम गोलाकार भी कह सकते हैं। पिकनिक और जो गोलाकार शरीर वाले होते हैं वो आराम प्रिय होते हैं, उनका सिर गोल मटोल होता है, नाटे मोटे होते हैं और सबसे मिलनसार होते हैं। यानी सबसे पहले हम जो बात करते हैं, क्रैचमर ने शरीर दृष्टिकोण के अनुसार पर्सनैलिटी को बांटा। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम था फिजिक एंड करैक्टर जो 1925 में दी गई थी। पिकनिक का इनाम गोलाकार है और जो गोलाकार लोग होते हैं वो आराम प्रिय भी होते हैं, गोल मटोल भी होते हैं, नाटे मोटे मिलनसार होते हैं। दूसरा, एथलेटिक, खिलाड़ी काय, यानी कि एथलेटिक को हम क्या बोलते हैं? खिलाड़ी काय बोलते हैं। और खिलाड़ी हमारे चुस्त, फुर्तीले, साहसी, समायोजित, आशावादी भी होते हैं। देखो 5 गुण पाए जाते हैं खिलाड़ी काय में। चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, साहसी होते हैं, समायोजन करने वाले और आशावादी होते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा आपका लंबाकार। लंबाकार का इनाम क्रिस्काय और इसी का नाम है सियोइड। तो बहुत अधिक लंबे होते हैं, दुबले भी होते हैं लंबे होने के कारण, चिंतित व्यवहार वाले होते हैं और हमेशा निराशावादी रहते हैं। ये लंबाकार जो आदमी होते हैं उसी के 2 नाम क्या हैं? क्रिस्काय और सियोइड। सियो जो अड़ है वो बहुत ही लंबे भी होते हैं, दुबले होते हैं, चिंतित होते हैं और निराशावादी भी होते हैं। चौथा टाइप आपका विशाल काय या डिस्प्लेस्टिक। विशाल काय को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेस्टिक बोलेंगे। ये उन तीनों का रूप मिश्रित होता है जो आपके पिकनिक्स में भी आ गए, एथलेटिक्स में भी आ गए और जो लंबाकार के अंदर आ गए। सबका मिश्रित रूप क्या कहलाएगा? आपका विशाल काय या डिस्प्लेस्टिक कहलाएगा। एक दोबारा देखते हैं। क्रैचमर ने शरीर के दृष्टिकोण से बांटा। पुस्तक का नाम फिजिक एंड करैक्टर, कब दी? 1925 में। सबसे पहले पिकनिक, उसी का नाम गोलाकार हो जाता है। आराम प्रिय होंगे, गोल मटोल होंगे, नाटे मोटे होंगे, सबसे मिलने वाले होंगे यानी कि सामाजिक होंगे। एथलेटिक्स और खिलाड़ी काय की बात करते हैं तो चुस्त होंगे, फुर्तीले होंगे, साहसी होंगे, समायोजन करने वाले होंगे और जीवन में आशावादी होंगे। अगर लंबाकार की बात करते तो लंबाकार के 2 नाम और हैं, क्रिस्काय और सिजुआर्ड। बहुत ही लंबे होते हैं, दुबले होते हैं, चिंतित होते हैं और जीवन में निराशा को फैलाते, निराशावादी होते हैं। विशाल काय चौथे की बात करते तो यह उन तीनों का मिश्रण होता है। स्टूडेंट्स, अगला आपका सेल्डन का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, किसका है? सेल्डन का वर्गीकरण है। सेल्डन ने अपने 3 प्रकार बताए थे और इन सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? सोमोटाइप बोलते हैं। सेल्डन के वर्गीकरण का नाम क्या है? सोमोटाइप। क्या है? सोमोटाइप है। इनके 3 वर्गीकरण जान लेते हैं। सबसे पहले एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को हम पिकनिक भी कह सकते हैं, गोलाकार भी कह सकते हैं। देखो सेल्डन का ही आपने याद रखना है
ये लय जो है आपको 3 जैसा लग रहे हैं, तो उसके प्रकार भी कितने होंगे? 3 होंगे। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएगा, वरना सबके मिक्स होने से क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सेल्डन में जो लय है वो 3 होने से आपके प्रकार कितने होंगे? 3। एंडोमॉर्फिक के 2 नाम कौन से हैं? गोलाकार और पिकनिक। ये व्यक्ति मोटे भी होते हैं, विनोदी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और कोमल स्वभाव वाले होते हैं। एंडोमॉर्फिक, गोलाकार, पिकनिक कैसे होते हैं? मोटे, विनोदी, खुश मिजाज और कोमल वाले होते हैं। अगर हम मोसोमॉर्फिक की बात करें, आयताकार की बात करते हैं, तो सही रूप से संतुलित होते हैं, फुर्तीले होते हैं, स्वस्थ और आशावादी, कर्मठ होते हैं। एक्टोमॉर्फिक या लंबाकार की बात करें तो कमज़ोर भी होंगे, दुबले पतले होंगे, अविकसित सीना होगा, चिड़चिड़े स्वभाव वाले मिलेंगे स्टूडेंट्स। अगला आपका हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने भी 4 बताए हैं। हिप्पो में 4, देखो पै आपका 4 जैसा है, तो हिप्पोक्रेट्स में कितने हो गए? 4 हो गए। हिप्पोक्रेट्स में पै 4 यानी कि 4 प्रकार के। कफ प्रदान, धीमे होते हैं, उनमें कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, निर्बल होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उत्तेजित होते हैं, आलसी और सुस्त होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हिप्पोक्रेट्स में आपको पै का 4 बना के 4 प्रकार हो गए। सबसे पहले आपके कफ प्रदान होंगे, इसमें कफ की मात्रा ज़्यादा होगी, तो धीमे होंगे, निर्मल होंगे, निष्क्रिय होंगे, उत्तेजित होंगे, आलसी और सुस्त होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका रक्त प्रधान। रक्त प्रधान जो होते हैं वो आशावादी होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, क्रियाशील, शारीरिक व सामूहिक रूप से सबल होते हैं। जिनमें रक्त की प्रधानता ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं रक्त प्रधान। रक्त प्रधान आपके आशावादी, प्रसन्न रहने वाले, क्रियाशील होते हैं, शारीरिक और सामूहिक रूप से सबल भी होते हैं। फिर है पीला पित्त। जिनका पित्त पीला होता है वो क्रोधित होंगे, स्वभाव चुस्त, शारीरिक रूप से सबल होंगे, परंतु सावैंगिक रूप से कमज़ोर होंगे, क्योंकि क्रोधित होने के कारण वो अपने आप को समायोजन करने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, इसलिए पीला पित्त वाले सावैंगिक रूप से कमज़ोर होते हैं। फिर आपका काला पित्त। काला पित्त खीन होते हैं, उदासीन रहते हैं, निराशावादी होते हैं, शारीरिक और सामूहिक रूप से कमज़ोर होते हैं। रक्त प्रधान वाले जो होते हैं वो आशावादी होंगे, प्रसन्नचित होंगे, क्रियाशील होंगे, शारीरिक और सामूहिक रूप से सबल भी होंगे। लेकिन जिनका पित्त पीला होता है वो क्रोधित, स्वभाव में चुस्त, शारीरिक रूप से सबल होते हैं, परंतु सामूहिक रूप से कमज़ोर होते हैं पीला पित्त वाले। और काला पित्त वाले तो खिन्न रहते हैं, हमेशा उदासीन होते हैं, जीवन में निराशा फैलाने वाले होते हैं, शारीरिक और सामूहिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं स्टूडेंट्स। अगला है आपका जुंग महोदय। जुंग महोदय ने भी 3, देखो जय ऊंग 3 अक्षर है तो 3 ही टाइप होंगे इसके अंदर। जय ऊ ऊंग 3 अक्षर तो 3 ही टाइप, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक क्या होगा आपका उभयमुखी होगा स्टूडेंट्स। पहला आपका अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी हमेशा आत्म केंद्रित होंगे, स्वार्थी होंगे, आदर्शवादी होंगे, एकांत में रहने वाले होंगे। जैसे कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अंतर्मुखी है, तो लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक। लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक तीनों कैसे होंगे आपके? आत्म केंद्रित होंगे, स्वार्थी होंगे, आदर्शवादी होंगे और एकांतवासी। और ये प्रॉपर्टी होने के कारण क्या कहलाएंगे? वो अंतर्मुखी कहलाएंगे। फिर आपका बहिर्मुखी। बहिर्मुखी आपके हंसमुख होते हैं, लोक केंद्रित होते हैं, यथार्थ विश्वास रखने वाले होते हैं, उनका संयोजन उत्तम पाया जाता है। जैसे नेता और शिक्षक। नेता और शिक्षक बहिर्मुखी होने के कारण इस समाज में अपना समायोजन कर पाते हैं, क्योंकि वो हंसमुख होते हैं, लोक केंद्रित होते हैं, यथार्थवादी होते हैं और समायोजन करने में सबसे उत्तम माने गए हैं। फिर आपका उभयमुखी। यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। जुंग का वर्गीकरण जय ऊंग 3 अक्षर होने से 3 प्रकार हो जाते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अब अंतर्मुखी की बात करते हैं तो अंतर्मुखी वाले आत्म केंद्रित होते हैं, स्वार्थी होते हैं, आदर्शवादी और एकांत प्रिय होते हैं। जैसे लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक अंतर्मुखी में आएंगे। बहिर्मुखी जो होते हैं समाज में अपना समायोजन कर पाते हैं, यथार्थवादी होते हैं, हंसमुख होते हैं। नेता और शिक्षक इसी के अंदर आएंगे। बहिर्मुखी के बाद उभयमुखी की बात करें तो इसमें दोनों टाइप होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण। फिर आपका स्प्रेंगर। देखो स्टूडेंट, स्प्रेंगर में 6 अक्षर है, स,
पै ए रै गै रै। तो स्प्रैंगर में 6 होने से पहचान क्या करोगे आप, इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार किसके हैं, स्प्रैंगर के हैं। सिद्धांत व्यक्तित्व ये तो सिद्धांत को मानने वाले होते हैं। दार्शनिक है, लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है। यानी कि दार्शनिक, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार सारे आपको सिद्धांत को मानने वाले होंगे, सिद्धांतिक व्यक्तित्व के अंदर आएंगे। आर्थिक व्यक्तित्व जैसे दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति किसके अंदर आएंगे, आर्थिक व्यक्तित्व के अंदर आएंगे। मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार आएंगे कलात्मक के अंदर। अधर्म की बात करते हैं तो महात्मा, संत और पुजारी। धार्मिक व्यक्तित्व में कौन कौन आएंगे, महात्मा, संत, पुजारी आएंगे स्टूडेंट्स। राजनैतिक में आपके राजनेता आएंगे ही। सामाजिक व्यक्तित्व की बात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा दे लेते हैं। स्प्रैंगर के अक्षरों की पहचान करनी अच्छी, तो 6 प्रकार हो गए। सिद्धांतिक वो होते सिद्धांतों को मानते हैं जैसे दार्शनिक, लेखक, साहित्यकार और पत्रकार। आर्थिक जो पैसे कमाने के लिए निर्णय रखते हैं जैसे आपका दुकानदार हो गया, व्यापारी हो गया, उद्योगपति हो गया। कलात्मक जो कला को प्रिय मानते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार। कार वाले किसके अंदर आ गए, कलात्मक में आ गए। धर्म को मानने वाले महात्मा, संत और पुजारी होते हैं। राजनीति से संबंध रखेंगे राजनेता, और सामाजिक वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं स्टूडेंट्स। एक और नया टाइप आपका फ्रेडमैन और रोजनमैन के द्वारा। फ्रेडमैन, रोजनमैन के द्वारा आपके 2 प्रकार की होते हैं। याद रखना है कि तीनों 2-2 मात्राएं होती, 2-2 मात्रा से 2 प्रकार के हो जाएंगे। 2-2 मात्रा फ्रेडमैन में भी, रोजनमैन में भी, तो 2 प्रकार के। सबसे मेन है ये ए टाइप के और बी टाइप के। ए टाइप के और बी टाइप के होते हैं। फ्रेडमैन, रोजनमैन के द्वारा 2 प्रकार के, 2 मात्रा से 2 प्रकार याद रखेंगे किसके, फ्रेडमैन और रोजनमैन के द्वारा। टाइप ए का जो व्यक्तित्व है वो उच्च प्रेरणा वाला होता है। धैर्य की कमी होती है, उतावलापन होगा, कार्य के बोझ में दबे रहेंगे हमेशा। उनका रक्तचाप भी उच्च होता है और वो हृदय के रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। यानी कि टाइप ए जो हो गया वो आपका आत्म केंद्र जैसा ही हो गया, निराशावादी जैसा है। तो टाइप ए का व्यक्तित्व आपका अभिप्रेरणा तो ज़्यादा होगी लेकिन धैर्य की कमी होगी, उतावलापन ज़्यादा होगा, कार्य के बोझ के नीचे दबे रहेंगे, उच्च रक्तचाप होगा। और इस प्रकार के जो लोग होते जो टाइप ए में आते हैं वो हृदय के रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं स्टूडेंट्स। टाइप बी की बात करते हैं तो इसमें इन टाइप की विशेषताओं का अभाव रहता है। यानी कि जो ए के अंदर होंगी विशेषता उनके अभाव वाले किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। जो विशेषता आपकी ए के अंदर नहीं होगी, ए में कौन कौन सी थी, अभिप्रेरणा ज़्यादा होगी, धैर्य की कमी होगी, उतावलापन होगा, कार्य के बोझ में दबे रहेंगे, रक्तचाप उच्च होगा, वह हृदय रोग के प्रति संवेदनशील भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन इनको छोड़कर जो बचे वो किसके अंदर आ जाएंगे, बी टाइप के अंदर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और मोरिस ने एक सी टाइप भी बताया है जो कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं। किसने बताया है, मोरिस ने। यानी कि फ्रेडमैन, रोजनमैन 2 बताए, फिर एक नए महोदय आए मोरिस ने सी टाइप भी बताया, कैंसर के प्रति संवेदनशील स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका आइजैक का वर्गीकरण। देखो आइजैक के वर्गीकरण में आपने इस प्रकार से इसकी बनानी है, याद कैसे करोगे। आइजैक, आ एक वर्ड, ई ए दूसरा, फिर जय, फिर कै 4, यानी कि 4 प्रकार के हो गए आइजैक के। स्प्रैंगर के आपके 6 थे, आइजैक के इतने 4। अंतर्मुखी आप कर चुके हो, बहिर्मुखी भी कर चुके हो। तीसरा आपका साइकोटिज्म्स और चौथा है न्यूरोटिज्म्स। साइकोटिज्म, न्यूरोटिज्म, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, साइकोटिज्म और न्यूरोटिज्म आपके आइजैक के हो जाते हैं। आइजैक के पहले 2 तो जुंग से मेल खाते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट ऐसा है जिसके 2 मेल आइजैक के साथ खाते हैं, तो वो आपके जुंग महोदय। जुंग के 2 आइजैक से मेल खाते हैं क्योंकि अंतर्मुखी बहिर्मुखी सेम होंगे, साइकोटिज्म्स और न्यूरोटिज्म अलग हो जाते हैं। न्यूरोटिज्म्स ये आपके समाज विरोधी और दूसरों की परवाह नहीं करते। साइकोटिज्म मनोविकृत होते हैं, मनस्तापिका होते हैं, समाज के विरोधी होते हैं, दूसरों की परवाह करते ही नहीं साइकोटिज्म। न्यूरोटिज्म्स जो होते हैं ये मानसिक रोगी वाले होते हैं। न्यूरो दिमाग से संबंध रखो, न्यूरोटिज्म्स जो होते हैं वो लोग मानसिक रोगी होते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं हमेशा,
चिड़चिड़े होते हैं, दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं और स्वैंगिक रूप से अस्थिर भी होते हैं। इनका संवेग स्थिर भी नहीं होता, इनका न्यूरोटिज्म्स का। इन्हें दूसरा नाम है स्नायु विकृत और तीसरा नाम है तंत्रिका तापिका, तंत्रिका को दुख पहुँचाने वाले। ये लोग मानसिक के रोगी होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, दुखी होते हैं, भयभीत रहने वाले होते हैं, परेशान रहने वाले होते हैं, संवेगी रूप से अस्थिर होते हैं स्टूडेंट्स। फिर आपका मॉर्गन और गिलफैंड के द्वारा, मॉर्गन एंड गिलैंड के द्वारा 4 प्रकार बताए थे, प्रफुल्ल, उदासीन, चिड़चिड़ा और अस्थिर। यानी मॉर्गन और गिलैंड के द्वारा 4 प्रकार बताए हैं, प्रफुल्ल है, उदासीन है, चिड़चिड़ा और अस्थिर है। और फिर थोर्नडाइक महोदय की बात करते कितने हैं, 3 प्रकार है, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और तीसरा आपका विचार प्रधान विचारक। थोर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और तीसरा क्या है, विचार प्रधान विचारक है स्टूडेंट्स। फ्राइड की बात करते हैं तो चेतन, अचेतन और अचेतन। फ्राइड के कितने हैं, चेतन, अचेतन और अचेतन। गत्यात्मक संरचना बात करते हैं तो ईद, ईगो, सुपर ईगो। यानी गत्यात्मक और संरचनात्मक मॉडल वाले 3 हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी के सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पर्सनैलिटी का इन टेस्टों से बनता, टाइप से बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से सेट होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जो अवश्य करें, ताकि बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए और इसका लाभ उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर।